प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं हूं प्रफुल्ल कुमार मंडल और आप देख रहे हैं प्रफुल्ल क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग संख्याएं, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है अंक, डिजिट। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। दूसरा प्रश्न है संख्या, नंबर। 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, जैसे 10, 20, 48, 678, 3468, etc। चलिए उदाहरण लेते हैं। आपका हिंदी में कुल अक्षर, कितना होता है? 52। ठीक है, हिंदी में 52 अक्षर। और आपका गणित में अभी हम तुरंत पढ़े, कुल अंक कितना है? 10। गणित में कुल अंक बराबर 10। जैसे अक्षर से मिलकर के शब्द बनता है, जैसे क मौल कमल, न य न नयन, अ मौन अमन, अ ज ग र अजगर, ख ट मौल खटमल। ठीक है, तो अक्षर से मिलकर के क्या बना? शब्द बना। 3 अक्षर का शब्द हुआ ये भी 3 अक्षर का, ये भी 3 अक्षर का, ये 4 अक्षर का शब्द, ये 4 अक्षर का। उसी प्रकार अंक से मिलकर के संख्या बनता है, जैसे 4, 3, ये 2 अंकों की संख्या। 8, 4, 5, ये 3 अंकों की संख्या। 1, 2, 3, 4 जगह लिखा है तो 4 अंकों की संख्या। ठीक है, देखिए परिभाषा लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, या तो 2 रहेगा या तो 2 से अधिक, 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है। अधिक अंकों के समूह को, समूह मतलब ग्रुप, मिल करके रहेगा जो, को संख्या कहते हैं। जैसे 10, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की, इसमें 3 अंकों की संख्या है, और ये 4 अंकों की संख्या। ठीक है, तो अक्षर से मिल करके हिंदी में कैसे बनता? शब्द बनता। उसी तरह अंक से मिल करके क्या बनता है? संख्या बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक गया। कहाँ तक गया? अनंत तक। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। उसको हम लोग गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है सभी को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं के आगे शून्य को लगा देने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। जैसे W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक। सिर्फ इसका आगे क्या लगा देंगे? हम 0 लगा देंगे। गिनती की जितनी संख्या वही लिखें इधर, सिर्फ इसका आगे 0 लगा देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो गया। और 1 से स्टार्ट होगा तो प्राकृत संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न है पूर्णांक, इंटीजर्स। संख्याएं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आदि को पूर्णांक कहते हैं। इसे आई अथवा जेड से सूचित करते हैं। यह उदाहरण है। ठीक है, अब पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, जैसा कि दिखाया गया है, पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया, धनात्मक और ऋणात्मक। जिसका आगे माइनस का चिन्ह रहता है उसको ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, और जिसका आगे प्लस का चिन्ह रहता है उसको पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, एक संख्या रेखा खींच के दिखाते हैं। ये संख्या रेखा है और इधर माइनस वाला है, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। और इधर वाला को धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और 0 ना तो प्लस में आता है और ना ही माइनस में आता है। धनात्मक पूर्णांक भी नहीं होगा और ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सम संख्याएं
इवन नंबर्स। वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 आदि। नॉन सबसे छोटी धन सम संख्या क्या है? 2 है। देखिए प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे प्रथम सम संख्या क्या है, तो 2 ही होगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो 2 ही होगा। यह सबसे छोटी धन सम संख्या क्या है, तो 2 ही होगा। ठीक है, 0 नहीं होगा। 0 सम संख्या में ही आता है लेकिन 2 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, सॉरी। 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 के आगे ना तो प्लस का चिन्ह होता है और ना ही माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है, और जब भी हम लोग सबसे छोटी सम संख्या बोलेंगे तो धन से स्टार्ट होगा। तो 1 से स्टार्ट होता तो 1 तो सम संख्या है नहीं, तो 2 होगा। तो प्लस से जब भी स्टार्ट होता तो 1 से स्टार्ट होगा, तो ये हुआ 2, तो ये हो जाएगा आपका सम संख्या। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है विषम संख्या। वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग ना हो जाए उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। सम संख्या का उल्टा विषम संख्या, ये 2 से भाग लगेगा, ये 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है ऋण या अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। 1 से बड़ी वैसी प्राकृत संख्याएं जो केवल 1 तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 2 सिर्फ खुद से भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 19 सिर्फ खुद से भाग लगेगा और 1 से। आई मीन्स कहने का मतलब है जो सिर्फ खुद से भाग लगेगा या फिर 1 से भाग लगेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अगला प्रश्न है यौगिक या भाज्य संख्याएं, कॉम्पोजिट नंबर्स। वैसी प्राकृत संख्याएं जो केवल 1 तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। आई मीन्स कहने का मतलब इसका उल्टा, अभाज्य संख्या का उल्टा, ये सिर्फ खुद से भाग लगता है और 1 से। और यहाँ लिखा हुआ है वैसी प्राकृत संख्याएं जो 1 तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 खुद से भी भाग लगता है और 2 से भी भाग लगता है और 1 से भी भाग लगता है। ठीक है, जो खुद से छोड़कर दूसरे संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उदाहरण दिया है 10 5 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है। 100 अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनका मौसो केवल 1 हो स्वाभाज्य संख्याएं कहलाती है, जैसे 2 और 3। 2 और 3 का मौसो निकालेंगे तो 1 आएगा। 3, 4, 3, 4 का भी मौसो निकालेंगे तो 1 आएगा। 5, 6 का बॉक्स में जितना दिया सबका मौसो कितना आएगा? 1 आएगा। 11 नंबर प्रश्न परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। वे सभी संख्याएं जिन्हें p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q कभी शून्य न हो, जैसे 3/8, 0, 6, 8 आदि। चलिए उदाहरण लेके बताते हैं। 0, तो 0 के नीचे 1 छिपा है, तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। ऊपर वाला को p और नीचे वाला को q बोला। परिभाषा में बोला गया है वे संख्याएं जिन्हें p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके। तो p बट्टा q के रूप में लिखें, परिमेय संख्याएं p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहां p तथा q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। मतलब ऊपर वाला भी पूर्णांक और नीचे वाला भी पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहते हैं हम लोग यहाँ पढ़े, देखिए। और यहाँ संख्या रेखा में बताया आपको, इधर वाला जितना है ऋणात्मक पूर्णांक और इधर वाला जितना भी है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, लेकिन q कभी शून्य ना हो। q मतलब नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मीनिंगलेस हो गया, अपरिभाषित हो गया। अगर नीचे हो गया 0 तो इसका मतलब अपरिभाषित, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, अपरिभाषित। ठीक है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ही नहीं हो। तो नियम है यहाँ पे q कभी शून्य ना हो
जैसे 3/8, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर p/q के रूप में लिख सके 8। अब 8 के नीचे एक छिपा रहता है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब एक छिपा है, तो ऊपर वाला अंश हो गया और नीचे वाला हर हो गया आपका, ठीक है। चलिए, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा ना जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे √2, √3, पाई, 8√3, √3/2, √2। इसका नीचे कितना छिपा है? एक। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर। ये तो अंश बटा हर के रूप में लिखा गया, तो इसको तो परिमेय संख्या में रहना चाहिए था, लेकिन कहाँ रख दिए हम? अपरिमेय में रख दिए। क्यों रख दिए? परिभाषा ध्यान से पढ़िए। जहां p तथा q दोनों पूर्णांक हो, ऊपर वाला p और नीचे वाला q, ये भी पूर्णांक होना चाहिए और ये भी पूर्णांक, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। √2 पूर्णांक में नहीं आता है, अभी तुरंत पढ़े हम लोग। देखिए, माइनस में या तो प्लस में रहेगा, लेकिन रूट में नहीं हो सकता, और रूट में रहेगा भी तो उसका वर्गमूल निकल जाना चाहिए। जैसे √4, इसका वर्गमूल आ जाएगा 2, तो ये परिमेय संख्या में हो गया, ठीक है। लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, और निकलेगा भी तो पॉइंट में निकलेगा, तो पॉइंट वाला को हम लोग अभी पूर्णांक में नहीं पढ़े। देखिए, पूरा पूरी होना चाहिए, या तो प्लस में रहेगा या तो माइनस में रहेगा, लेकिन पूरा पूरी रहेगा, पॉइंट में नहीं रहेगा, ठीक है। और परिमेय संख्या समझ गए। √2, √3, √3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा आपको दे देगा 9/4, इस तरह से। ये परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा? देखिए, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो ये परिमेय संख्या में आ जाएगा। वर्गमूल निकलेगा अगर तो परिमेय में, और अगर नहीं निकला तो अपरिमेय संख्या में रखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8, √3, √4/3, ये परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। परिमेय अपरिमेय समझ में आ गया, जिसको हम लोग अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकेंगे। यार, ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन याद रहे, Q≠0, Q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला को P बोलते हैं, नीचे वाला को Q बोलते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग अगला वीडियो में विभाज्यता के नियम को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको प्रश्न दिया रहेगा, इसमें एक प्रश्न था पाई, एक पाई और यहाँ आपका शून्य, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। पाई, पाई और शून्य, पाई और शून्य की खोज भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। इसको याद रखिएगा थोड़ा। 0 और पाई दोनों का खोज भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। हम लोग अगला वीडियो में विभाज्यता के नियम को पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।